अस्सलाम वालेकुम। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम स्टॉक मार्केट में ब्रोकरेज हाउसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारी फर्म्स हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में ब्रोकरेज सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, लेकिन सरमायाकारी के लिए एक बेहतरीन ब्रोकरेज हाउसेस का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में हम कुछ चीज़ें या तजावीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगी एक सही ब्रोकरेज हाउसेस को सिलेक्ट करने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल पॉइंट जो है ब्रोकरेज हाउसेस को सिलेक्शन के लिए वो ये है कि क्या ब्रोकरेज हाउस स्टॉक एक्सचेंज में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है या नहीं है। इस वीडियो की तफसील में मैंने एक लिंक शामिल किया है जिसमें रजिस्टर्ड ब्रोकरेज हाउसेस की लिस्ट शो की गई है जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने प्रोवाइड की हुई है। तो आप जिस भी ब्रोकर का इंतखाब करने जा रहे हैं अपने लिए, आपको सबसे पहले चाहिए कि उस लिस्ट में देखें कि क्या आपका सिलेक्टेड ब्रोकरेज हाउसेस उस लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं है। मेन ब्रोकरेज हाउसेस को सिलेक्ट करने के साथ साथ उस ब्रोकरेज हाउसेस की जो ब्रांचेस हैं उसको भी चेक करना ज़रूरी है कि क्या वो जो ब्रांच जिसमें आप अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं क्या वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। मोस्टली जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो कराची में हैं या लाहौर में हैं या कुछ के इस्लामाबाद ऑफिसेस हैं। जो अदर सिटीज़ में हैं वो ब्रांचेस हैं, तो आपको चेक करना चाहिए कि क्या जिस ब्रांच में आप अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं वो अकाउंट भी रजिस्टर्ड है या नहीं है। हमेशा आपको ऐसी ब्रांच को चूज़ करना चाहिए जो कि ब्रोकरेज हाउसेस में रजिस्टर्ड हो और स्टॉक एक्सचेंज पे उसकी लिस्ट जो है वो डिस्प्ले भी हो। द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ द रेपुटेशन ऑफ द ब्रोकरेज हाउसेस। रेपुटेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर आफ्टर द रजिस्ट्रेशन स्टेटस। You need to check the reviews of old investor, experience of brokerage houses and other details of the brokerage houses. आप ब्रोकरेज हाउसेस की रेपुटेशन को चेक करने के लिए फ़ेसबुक की भी हेल्प ले सकते हैं। आप फेसबुक के ऊपर क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो मुख्तलिफ ग्रुप्स को चला रहे हैं, वो आपको बताते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा है जी इस ब्रोकरेज हाउसेस के साथ। आप वहाँ से भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं या रेपुटेशन के लिए आप ब्रोकरेज हाउसेस में भी विज़िट कर सकते हैं और उनके जो क्लाइंट्स हैं, जो एग्जिस्टिंग उनके क्लाइंट्स हैं, उनसे आप मीटिंग कर सकते हैं और उनसे देख सकते हैं कि उसकी रेपुटेशन कैसी है। उसके ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंसेस को चेक करने के लिए आप इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं। इंटरनेट पे तमाम ब्रोकरेज हाउसेस की जब से वो लिस्ट हुए हैं, जब से वो रजिस्टर्ड हुए हैं, उनकी डिटेल अवेलेबल है। और अगर कोई रेपुटेशन किसी ब्रोकरेज हाउसेस की ख़राब होती है, किसी ईयर में उन्होंने कोई क्लाइंट्स के साथ फ्रॉड्स किए हैं, तो तमाम जो उनकी इन्फॉर्मेशन है आप इंटरनेट से मिल जाती है, वेबसाइट से मिल जाती है। तो रेपुटेशन जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर किसी ब्रोकरेज हाउसेस की रेपुटेशन अच्छी है तो देन उसकी बाकी सर्विसेज भी बेहतर होंगी। अगर किसी ब्रोकरेज हाउस की रेपुटेशन बेहतर नहीं है तो देन आपको उसमें अकाउंट ओपन नहीं करना चाहिए, चाहे उसकी बाकी सर्विसेज आपको जितना मर्ज़ी अच्छी लगें। रेपुटेशन के को देखने के बाद जो अगला स्टेप है, आप उसको देखें कि क्या आपके जो ब्रोकरेज हाउस है उसकी अपनी वेबसाइट भी है या नहीं है। नॉर्मली वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि आजकल की जो ट्रेडिंग होती है वो ऑनलाइन है और ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए एक वेबसाइट का होना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको चेक करना चाहिए कि क्या जिस ब्रोकरेज हाउस में आप अकाउंट ओपन करने जा रहे हैं उसकी वेबसाइट भी है या नहीं है। अगर वेबसाइट है तो देन आपको फर्दर चेक करना चाहिए कि वो वेबसाइट की कितनी पुरानी है। आप उसके लिए एक वेबसाइट है whois.net, आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी चेक करना चाहिए कि क्या ईमेल एड्रेस जो आपके ब्रोकरेज हाउसेस प्रोवाइड कर रहे हैं वो ईमेल एड्रेस फ्री ईमेल प्रोवाइडर्स के हैं या उनके अपने डोमेन नेम के साथ हैं। क्या उनकी जो वेबसाइट्स हैं उस पर सिक्योरिटी फ़ीचर्स इंस्टॉल्ड हैं, मॉडर्न सिक्योरिटी फ़ीचर्स इंस्टॉल्ड हैं जो आपके अकाउंट को प्रोटेक्ट करते हैं, हैकिंग से बचाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको चेक करने की ज़रूरत है कि क्या वेबसाइट है, कितनी पुरानी वेबसाइट है, ईमेल एड्रेस का स्टेटस क्या है, सिक्योरिटी फ़ीचर्स कैसे हैं जो उनने वेबसाइट पे लगाए हुए हैं। नेक्स्ट आपको देखना
चाहिए कि क्या ब्रोकरेज हाउस एक्सेसिबल है। ब्रोकरेज हाउस जो है वो एक्सेसिबल होना चाहिए ताकि आप उससे इजीली कम्युनिकेट कर सकें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होता है, आपके अकाउंट में कोई इश्यूज़ हैं, आपको कोई वेरिफिकेशंस करनी है, तो आप उसको इजीली एक्सेस कर सकें, इजीली जा सकें। नॉर्मली आपको ऐसा ब्रोकरेज हाउसेस सेलेक्ट करना चाहिए जो आपके घर के एड्रेस के या ऑफिस एड्रेस के करीब हो, ताकि आप इजीली ऑफिस आते हुए या जाते हुए ब्रोकरेज हाउसेस को विज़िट कर सकें, स्पेशली आपको ब्रोकरेज हाउसेस में जाना ना पड़े। एक्सेसिबिलिटी में एक और चीज़ भी देखी जाती है कि क्या वो जो उन्होंने मोबाइल फ़ोन नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, क्या उस पर रिस्पॉन्स भी दिया जाता है या नहीं दिया जाता, क्या वो कॉल्स को इंगेज करके रखते हैं, क्या वहाँ पे कोई पर्सन अवेलेबल है जो आपको फुल 24 घंटे 24/7 आपको जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने की एफर्ट्स करते हैं। इसी तरह आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी देखना चाहिए कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स प्रोवाइड किए गए हैं, ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया गया है, क्या उस पे भी ब्रोकरेज हाउसेस आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उनके आंसर्स आते हैं या नहीं आते। अगर कोई ब्रोकरेज हाउसेस जो है वो एक्सेसिबल है तो देन आपको वो ज़्यादा सूट करेगा। अगर आप किसी और शहर में ब्रोकरेज हाउसेस में अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो देन आपके लिए बड़ा मुश्किल है। अगर आपको अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए या किसी भी प्रॉब्लम के लिए विज़िट करना पड़े तो देन वो काफ़ी कॉस्टली काम होगा। तो इसलिए ब्रोकरेज हाउसेस को सिलेक्ट करते वक्त आपको ऐसा ब्रोकरेज हाउस देखना चाहिए जो आपके ऑन सिटी में हो, आपके घर के एड्रेस के या ऑफिस एड्रेस के पास हो, और आप इजीली उसको अप्रोच कर सकें, आप वहाँ पे फिज़िकली विजिट्स कर सकें। एक्सेसिबिलिटी के बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, कि आपको जो ब्रोकरेज हाउसेस है वो कैसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। नॉर्मली 3 तरह के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म दिए जाते हैं, जो कि वेब बेस्ड हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं या मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन बेस्ड हैं। तो ऐसे ब्रोकरेज हाउसेस जो आपको तीनों तरह के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं वो ज़्यादा बेटर हैं एज़ कम्पेयर जो आपको सिर्फ 1 या 2 प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। वेबसाइट बेस्ड भी अगर है तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या वहाँ पे सिक्योरिटी फीचर्स भी ऐड हैं या नहीं है, या अगर ऐप बेस्ड आपको या है या कंप्यूटर एप्लीकेशन की बेस पे आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो क्या वो सिक्योर भी हैं या नहीं है, क्या उनमें सिक्योरिटी फीचर्स मॉडर्न इंस्टॉल्ड हैं या नहीं है, और उनका यूज़ कैसा है, क्या वो यूज़र फ्रेंडली हैं या नहीं है, क्या वहाँ पे तमाम प्रीवियस कंपनीज़ की हिस्टोरिकल प्राइसेस, डिविडेंड इन्फॉर्मेशन और डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स वगैरह अवेलेबल हैं या वो अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी कंपनी की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं तो क्या वहाँ पे हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस गिवन है या नहीं है। आपको ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में देखनी चाहिए, और ये तमाम चीज़ें अकाउंट ओपन करने से पहले आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी है जो आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बाद बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिसर्च रिपोर्ट्स, कि आप जिस ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट ओपन कर रहे हैं वो आपको कैसी रिसर्च रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है। आल्दो आपको एज एन इन्वेस्टर खुद एवेलुएट करना चाहिए कंपनीज़ को, खुद अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करनी चाहिए, लेकिन जो रिसर्च रिपोर्ट्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं वो एक अच्छा आपको स्टार्टिंग पॉइंट्स देती हैं जिसके बाद आप फर्दर रिसर्च कर सकते हैं। नॉर्मली आप पूरी इकोनॉमी को, तमाम कंपनीज़ की फाइनेंशियल सिचुएशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, आपके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है कि इन सब को एवेलुएट खुद से करें, तो आप कुछ फैक्टर्स के ऊपर रिलाई कर सकते हैं रिसर्च रिपोर्ट्स को। लाइक मैक्रो इकोनॉमिक रिपोर्ट्स, आपको मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस के ऊपर रिपोर्ट्स दी जाती हैं, कंपनी के डिविडेंड्स के बारे में रिपोर्ट दी जाती हैं, कंपनी का कोई मर्जर एक्विजिशंस हैं, कंपनी के कोई लीगल मैटर्स हैं जो SECP के साथ या स्टॉक एक्सचेंज के साथ चल रहे हैं, या कंपनी के ऊपर कोई लायबिलिटीज़ हैं और उसके बारे में न्यूज़, तो क्या ऐसी रिसर्च रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर की जाती हैं या नहीं की जाती। नॉर्मली वेबसाइट्स पे या ईमेल एड्रेस के थ्रू ये रिपोर्ट्स शेयर की जाती हैं, और डेली बेसिस पे ईमेल्स आती हैं या नहीं आती। आपको मॉर्निंग कॉल आती है, मॉर्निंग में आपको इन कंपनीज़ की ब्रीफिंग दी जाती है, क्लोजिंग के ऊपर आपको ब्रीफिंग दी जाती है। तो अगर ये रिपोर्ट्स आती हैं आपके पास तो देन वो ब्रोकरेज हाउसेज जो है वो एक बेहतर ब्रोकरेज हाउस होगा, क्योंकि उसका एक रिसर्च विंग है जो आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है। और लास्ट फैक्टर जो देखा जाता है दैट इज़ कमीशन और ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ये आल्दो कोई बहुत ज़्यादा
बड़ा फैक्टर नहीं है, लेकिन डेफिनेटली एक फैक्टर है जिसको कंसीडर किया जाता है। नॉर्मली जो कमीशंस हैं वो 3 पैसा से लेके 25 पैसा तक वेरी करते हैं, और मुख्तलिफ स्लैब्स होती हैं, और स्लैब के जैसे जैसे शेयर प्राइसेस बढ़ती जाती हैं ये कमीशन की स्लैब जो है वो चेंज होती जाती हैं। तो आपको सिलेक्शन ब्रोकरेज हाउस सेलेक्ट करते वक्त देखना चाहिए कि कौन सा ब्रोकरेज हाउस आपको मिनिमम कॉस्ट पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। डेफिनेटली जो लार्ज ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो आपको हायर कॉस्ट पे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे एज़ कम्पेयर टू स्मॉल ब्रोकरेज हाउसेस। तो कभी भी आपको एक लार्ज ब्रोकरेज हाउसेस के जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है या कमीशन है उसको एक स्मॉल ब्रोकरेज हाउसेस के साथ कवर अप नहीं करना चाहिए, मैं इसके साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। जो स्मॉल ब्रोकरेज हाउसेस हैं वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कमीशन स्लैब्स को कम करते हैं, लेकिन जो लार्ज ब्रोकरेज हाउसेस हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी रेपुटेशन बेहतर होती है, तो वो नॉर्मली कमीशन हायर चार्ज करते हैं। तो इस आपको स्टार्टिंग के लिए जो है वो आपको ऐसे ब्रोकरेज हाउसेस का ही इंतखाब करना चाहिए जो कि लार्ज ब्रोकरेज हाउसेस हो, जिसकी रेपुटेशन अच्छी है, जिसकी सर्विसेज बेहतर हैं। आपको कमीशन के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, और कमीशन के ऊपर ज़्यादा फोकस उस वक्त करना ज़रूरी है जब आपने डे ट्रेडिंग करनी हो। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप डे ट्रेडिंग की बजाय आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में प्लान करें और लॉन्ग टर्म के बारे में सोचें। और अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं तो कमीशन जो है वो कोई बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं होती, तो इसलिए इस फैक्टर के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपके साथ लिस्ट ऑफ सम बिग ब्रोकरेज हाउसेस शेयर करने जा रहा हूँ। आल्दो ये जो ब्रोकरेज हाउसेस हैं आप मार्केट में इनका बड़े ब्रोकरेज हाउसेस में शामिल हैं, लेकिन आपको फिर भी सिलेक्शन करते वक्त खुद से रिसर्च करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए, कुछ एक आइडिया प्रोवाइड करने के लिए है कि ये ब्रोकरेज हाउसेस हैं जो पाकिस्तान में वर्क करते हैं। उनमें AKD सिक्योरिटीज़ है, IGI सिक्योरिटीज़ है, RFB सिक्योरिटीज़ है, JS ग्लोबल सिक्योरिटीज़ है, SCS कैपिटल लिमिटेड है। तो ये लार्ज ब्रोकरेज हाउसेस हैं, और आप इनकी वेबसाइट्स को एक्सेस करके देख सकते हैं कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर, कौन सा ब्रोकरेज हाउस कैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। मैं अगर सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मुझे SCS कैपिटल की जो सर्विसेज हैं वो सबसे बेस्ट लगती हैं। कि आप कोई भी कंपनी को अगर आपने एवेलुएट करना है, उसके फंडामेंटल फैक्टर्स को देखना है, उसके टेक्निकल्स को देखना है, तो SCS कैपिटल जो है वो बेस्ट है। लेकिन क्योंकि उसका जो ब्रांचेस अवेलेबल नहीं थी मेरे सिटी में, इसलिए मैं उसके पास अकाउंट ओपन नहीं कर सका, और मेरा जो अपना पर्सनल अकाउंट है वो JS ग्लोबल के साथ है और एक अब्बासी एंड कंपनी के साथ है। अब्बासी एंड को की सिलेक्शन मैंने इसलिए की थी कि क्योंकि वो मेरी जो ऑफिस एड्रेस है उसके करीब उनका हेड ऑफिस है, और हेड ऑफिस में अकाउंट ओपन करना डेफिनेटली ज़्यादा प्रेफरेबल है एज़ कम्पेयर टू ब्रांचेस। तो आप भी अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए 2 मुख्तलिफ अकाउंट्स जो है वो बना सकते हैं डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस में, और उससे फ़ायदा ये होगा कि खुदा न खास्ता अगर किसी एक ब्रोकरेज हाउसेस में प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप दूसरे ब्रोकरेज हाउस के साथ अपनी जो सर्विसेज है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। आपकी शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग जो है वो चलती रह सकती है। तो आपको, लेकिन ये सारी मेरी जो है वो सजेशंस हैं, आपको अपने लिए रिसर्च खुद करनी चाहिए। आप खुद से आइडेंटिफाई करें कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ब्रोकरेज हाउसेस है। ये लिस्ट सिर्फ आपको एक बेसिक गाइडलाइंस प्रोवाइड करने के लिए बनाई गई थी। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई कमेंट्स हैं, तो इस वीडियो में आप शेयर कीजिएगा, और मैं कोशिश करूंगा कि उन कमेंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।